हेलो फ्रेंड्स, तो सीबीडीटी ने डेट एक्सटेंड कर दी है। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे होने वाला है। पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें ताकि कोई इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सीबीडीटी ने सर्कुलर 9 जारी किया है, जिसमें सर्टेन कंप्लाइंस के लिए डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें असेसमेंट ईयर 2021 टू 22 के रिटर्न जो कि हर साल जुलाई तक जाने होते हैं उनकी भी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, यहाँ एसएफटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 31 मई तक जाना होता है, उसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। पॉइंट 2, स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट जो कि 31 मई तक रिपोर्ट करने थे, उनकी डेट को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। पॉइंट 3, डिडक्शन ऑफ टैक्स। यहाँ टीडीएस में बहुत लोगों को था कि डेट एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का रिटर्न अभी 31 मई तक ही जाना था, तो उसे भी यहाँ एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून तक के लिए। अब आप अपना टीडीएस का लास्ट क्वार्टर का रिटर्न 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। एंड पॉइंट 4, टीडीएस इन फॉर्म नंबर 16 जो कि सैलरी के केस में है, तो यहाँ अब आप 15 जुलाई तक इसे फर्निश कर सकते हैं, जो कि पहले 15 जून तक करना था। पॉइंट 5, टीडीएस टीसीएस बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट इन फॉर्म 24G फॉर मंथ मई, इसे 15 जून से 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। पॉइंट 6, स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स from contribution paid by the trustee of an approved superannuation fund जिसकी लास्ट डेट 31 मई थी, उसे अब 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया है। पॉइंट 7, द स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय इन्वेस्टमेंट यूनिट होल्डर फॉर्म 64D, इसे 15 जून से 30 जून तक कर दिया है। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में कुछ पॉइंट स्पेसिफिक पर्सन पे ही एप्लीकेबल हैं, तो आपके लिए कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है उसे ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि पॉइंट 7, 2, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। तो आपके लिए कौन सा पॉइंट ज़रूरी है वो डेट आप ध्यान में रखें। पॉइंट 8, द स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय इन्वेस्टमेंट यूनिट होल्डर फॉर 64C, इसे भी 30 जून से 15 जुलाई तक कर दिया है एक्सटेंड करके। नाउ कम्स टू पॉइंट नंबर 9, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021 टू 22 के रिटर्न जो कि हर साल अभी 31 जुलाई तक जाने होते हैं, जैसा कि अभी जाने भी थे, उन्हें अब 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अब आप अपना रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। और ये बहुत ऑब्वियस था, क्योंकि अभी मई एंड तक सीबीडीटी ने साइट पर आईटीआर फाइलिंग का कोई फॉर्म नहीं लाया है, और साथ ही इस नोटिफिकेशन में टीडीएस रिटर्न फाइलिंग डेट को भी एक्सटेंड कर दिया है। तो अब टीडीएस के रिटर्न ही 30 जून तक फाइल होंगे, उसके बाद तो यहाँ डेट एक्सटेंशन तो बनता ही था। पॉइंट 10, रिपोर्ट ऑफ ऑडिट
तो यहाँ ऑडिट की डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है, 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। अब ऑडिट आप 31 अक्टूबर तक करा सकते हैं। पॉइंट 11, रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट पर्सन एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। तो इसे यहाँ 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। पॉइंट 12, इसमें पहले ऑडिट केस में आप अपना रिटर्न 31 अक्टूबर तक फाइल करते थे, अब वो 30 नवंबर तक कर सकते हैं। मतलब 31 अक्टूबर तक तो आप अपना ऑडिट कराएंगे अकाउंट, उसके बाद आप 30 नवंबर तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पॉइंट 13, फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, इसे 31 दिसंबर कर दिया गया है, जिनके लिए 30 नवंबर डेट थी। पॉइंट 14, रिवाइज एंड बिलेटेड रिटर्न। तो सबसे पहले रिवाइज एंड बिलेटेड रिटर्न 31 मार्च तक जाते थे पहले, पर पिछले साल से इसे 31 दिसंबर तक कर दिया गया था। तो पिछले साल से आप अपना बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर तक ही फाइल कर सकते थे, और उससे पहले 31 मार्च तक आप अपना बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते थे। तो यहाँ पे अब 31 दिसंबर से बढ़ा के डेट को 31 जनवरी कर दिया गया है। तो अब अपना बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न आप 31 जनवरी तक फाइल कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, और इस चैनल पे ऐसे और वीडियो आते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय बाय।